हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्य क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 2 की स्टोरी आज हम करेंगे। स्टोरी का नाम है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। मतलब ये तीन चीज़ों के ऊपर कहानी है। एक बबल के ऊपर है, स्ट्रॉ के ऊपर है और शू के ऊपर है। बबल का मतलब होता है बुलबुला, आप जानते हैं ना, पानी का बुलबुला बन जाता है उसे बोलते हैं बबल। स्ट्रॉ मतलब पाइप, उस वो वाला पाइप जिससे हम सिप करके लिम्का, कोको कोला या कोई सा भी जूस वगैरह भी पीते हैं। और शू मतलब होता है जूता। ओके, चलिए तो फिर स्टोरी पढ़ते हैं। लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। सुनिए और मज़ा लीजिए, इस कहानी का आनंदित होइए। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। कहीं पर एक बुलबुला रहता था, एक स्ट्रॉ रहता था और एक शू रहता था। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, एक दिन वे जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर, सॉरी, हाँ, दे केम टू अ रिवर, वे एक नदी के पास आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, वे नहीं जानते थे कि उस नदी को पार कैसे करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रहा बबल, ये रहा आपका स्ट्रॉ और ये रहा शूज। ओके, द शू सेड, जूते ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। शू कहता है कि हम दोनों को मतलब मेरे को और इस स्ट्रॉ को तुम्हारे ऊपर फ्लोट करने दो, तुम्हारे ऊपर ही बैठ जाएंगे और तुम आराम से तैरते तैरते उस तरफ चले जाओगे। फ्लोट का मतलब होता है बहना। नो शू, नहीं जूते। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं कि जो पाइप है ये अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक बिछा लेगा नदी के। समझ रहे हो? एक्चुअली बैंक के दो मतलब होते हैं। एक तो बैंक वो होती है जहाँ पे पैसे जमा करे जाते हैं, और एक बैंक वो होता है जिसको हम कहते हैं नदी का किनारा। तो यहाँ पे वो बबल कहता है कि ऐसा नहीं करना है शू हमको, अपन ऐसा करते हैं कि स्ट्रॉ एक तरफ लेट जाएगा और दूसरी तरफ अपने पाँव कर लेगा, मतलब नदी के दूसरे किनारे पे अपन इसके ऊपर से चले जाएंगे। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, इसलिए स्ट्रॉ अपने आप को फैला लेता है। स्ट्रेच करना मतलब फैला लेना, अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक नदी के फैला लेता है। When the shoe jumped on the straw, जब जूता स्ट्रॉ के ऊपर कूदता है, इट ब्रोक, वह टूट जाता है। कौन टूट जाता है? स्ट्रॉ, वो पाइप टूट जाता है। द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश, एक जोरदार छपाक की आवाज के साथ जूता पानी के अंदर गिर जाता है। द बबल शूक एंड शूक, बबल बहुत हिलता है, किसके कारण? विथ लाफ्टर, हंसी से बहुत हिलता है बबल। एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग, और वो भी बहुत बड़े बूम आवाज के साथ फट जाता है। देखिए नीचे दी हुई पिक्चर में आप समझ सकते हैं। ओके, देखिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये स्ट्रॉ पहले ऐसा होगा, एकदम स्ट्रेट है ना, इसके ऊपर जैसे ही यहाँ से ये जूता कूदा तो ये स्ट्रॉ क्या हो गया? टूट गया और ये जूता पानी में गिर गया। इसके कारण इस बबल को बहुत हंसी आई और ये जोरदार हंसी के साथ फट गया। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। हमने क्या क्या सीखे इस लेसन में? बैंक, बैंक यानी मैंने अभी आपको बता ही दिया है, यहाँ पे उस बैंक की बात हो रही जो नदी का किनारा होता है। बबल, पानी का बुलबुला। बस्ट यानी फट जाना। क्रॉस यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ की ओर जाना, आर पार होना, जैसे रोड को क्रॉस करना। रिवर, नदी। शूज़, जूते होते हैं। स्प्लैश, वो छपाक की आवाज़, जब कोई भी चीज़ पानी में गिरती तो पानी ऊपर आता है, छपाक आवाज़ आती है, उसी को कहते हैं स्प्लैश। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बबल्स बना सकता हूँ। ब्लो करते हैं ना बच्चे मुंह के अंदर कई बार, वो आपने देखा होगा, एक पानी टाइप आता है उसमें से बबल्स उड़ाते हैं, वही चीज़ है, मैं बबल्स को उड़ा सकता हूँ। आई कैन वेयर शूज़, मैं शूज़ पहन सकता हूँ।
WEAR, वेयर का मतलब होता है पहनना। ओके, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। WEAR, वेयर यानी होता है पहनना। और एक और वेयर होता है WHERE, वेयर का मतलब, इसका मतलब होता है कहाँ। ओके, और इसका मतलब होता है पहनना। ओके, रीडिंग इज फन, पढ़ने में मज़ा है। देख लेते हैं क्या। नेम द 3 फ्रेंड्स, उन तीनों फ्रेंड्स के नाम बताइए। तो अपन जानते हैं, बबल, स्ट्रॉ एंड शू। वेयर डिड दे गो वन डे, वे कहाँ गए थे एक दिन। दे वेंट टू फॉरेस्ट वन डे, वे जंगल में गए थे। वॉट डिड दे वॉन्ट टू डू, वे क्या करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, वे नदी को पार करना चाहते थे। लेट्स टॉक, चलिए चर्चा करते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं नीचे। हाउ डू यू मेक बबल्स, आप बबल्स कैसे बनाते हैं। तो बबल्स कई बार बच्चे थूक से भी बनाते हैं अपने मुंह के, है ना। और कुछ खिलौने आते हैं, मैंने आपको बताया, जिसके अंदर एक प्रकार का पानी टाइप भरा रहता है बबल्स वाला, उसमें बच्चे बबल्स को ब्लो करते हैं, उड़ाते हैं। वॉट डू यू वेयर ऑन योर फीट, आप अपने पाँव में क्या पहनते हैं। ऑब्वियसली शूज़ एंड सैंडल्स, चप्पल्स। सॉक्स भी पहनते हैं, शूज़ भी पहनते हैं, चप्पल्स भी पहनते हैं, सैंडल्स वगैरह भी पहनते हैं। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, आप कैसे नदी को पार करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ बोट, हम बोट की सहायता से नदी को पार करेंगे, नाव की सहायता से। लेट्स शेयर, पुट दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस। अच्छा, डूइंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, ये जरा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। डू यानी होता है करना, और डूइंग वर्ड्स का मतलब हो जाएगा वे सभी शब्द जिनसे कुछ ना कुछ करने का हमें आभास होता है या प्रतीत होता है। कहने का मतलब वर्ब, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, वर्ब हैं। वर्ब यानी क्रिया। ओके, देख सकते हैं आप, जंप यानी कूदना, शूक यानी हिलना, स्ट्रेच यानी अपने आप को फैलाना या पसरना, बस्ट यानी फटना। तो देख लेते हैं। द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर, तो इसमें आपका आ जाएगा द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड। ओके, नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा स्ट्रेच्ड। नंबर 2 में आएगा द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ, शू ने क्या करा था, शू ने जंप करा था, तो द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ। नंबर 3 में देख लेते हैं, द बबल डैश एंड डैश विथ लाफ्टर एंड डैश विथ अ बिग बैंग, तो यहाँ पे आ जाएगा शू, वो हिला, है ना, और फिर से हिला, और क्या हो गया, बस्ट, बस्ट यानी फट गया, बस्ट विथ अ लाफ्टर। लेट्स ड्रॉ, चलिए अब अपन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रेखाएं खींचेंगे। ड्रॉ यानी होता है खींचना। ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टेडपोल। ओके, यहाँ पे टेडपोल है जो एक यात्रा कर रहा है। वो कैसे, टेडपोल बोलते हैं मेंढक के बच्चे को। जो मेंढक होता है शुरू में बिल्कुल छोटा होता है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी यात्रा कहाँ तक पहुँचा रहा है, नदी तक पहुँचा रहा है, एक छोटे से गड्ढे से। इसको बोलते हैं पुडल। तो देखिए, इसको हमको ट्रेस करना है, इसको पकड़ना है ना, इस लाइन को समझना है। इस तरीके से बच्चे ले जाएंगे। वो देखिए, पहले पडल था, फिर वो पॉन्ड में गया, फिर लेक में गया। लेक यानी होता है झील। क्या होता है, लेक का मतलब झील, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। ठीक है बच्चों, और रिवर का मतलब होता है नदी। और यहाँ पे लिखा है आई एम अ फ्रॉग नाउ, अब मैं फ्रॉग बन चुका हूँ। तो यहाँ पे ये जो बताया गया है टेडपोल की जर्नी, मतलब टेडपोल की यात्रा, कि जब मेंढक जब छोटा होता है तब वो इस प्रकार का होता है, फिर उसको समय लगता है एक फ्रॉग बनने में। ड्रॉ दी बबल्स, इन बबल्स को बनाए। ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड, और इन लेटर्स को पहचाने। ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए इंग्लिश के, तो हम समझ सकते हैं ये स्मॉल ए है, कैपिटल सी है, स्मॉल बी है ना, ये तो आप कर ही लेंगे। एफ है, ई है, डी है, एच, जी, आई। यहाँ पे हमें अभी कुछ गाने के लिए कहा जा रहा है, सिंग। हॉप अ लिटिल मतलब थोड़ा सा फुदके,
मेंढक फुदकता है, उसी तरीके से हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल और थोड़ा सा कूदें, 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, थोड़ा दौड़ें और थोड़ा स्किप करें, जो रस्सी कूदते हैं उसको बोलते हैं स्किप, टैप वन नी और अपने घुटने पे टैप करें, टक टक टाइप, बेंड अ लिटिल, थोड़ा सा मुड़ जाएं, स्ट्रेच अ लिटिल और अपने आप को फैलाएं, नॉड योर हेड और अपने सिर को हिलाएं, नॉड का मतलब होता है अपने सिर को हिलाना, वाइन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड और अपनी बेड में जाके थोड़ा सा सो जाएं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैच दीज बॉल्स विद देयर नंबर्स, मतलब यहाँ पे गिनती की गेंदें दी हुई हैं, उनको उनके नंबर से मिलाना है। नाउ ट्रेस द नंबर्स, और नंबर्स को पहचाने, ये देखें जैसे 8 है तो 8 हम यहाँ बना लेंगे, 10 है तो 10 बना लेगा बच्चा, 7 है तो 7 बना लेगा। एक एग्जांपल आपके लिए करके भी दिया, देखें आप देख सकते हैं, ये देखो इन बॉल्स को गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बॉल्स थी तो 8 से मिला दिया, बाकी आप काउंट कर करके सभी बॉल्स को उनके नंबर से मिला देंगे। थिंक टाइम, थिंक का मतलब होता है सोचना, सोचने का समय। अभी यहाँ पे क्या सोचना है देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स, इन वस्तुओं को देखें, लुक यानी देखना, पुट दैम इनटू अ टब ऑफ वाटर, इन सभी को एक पानी के टब में रख दीजिए, पुट यानी रखना, से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय ही बताया था, फ्लोट का मतलब होता है उतराना, मतलब पानी के ऊपर रहना, फ्लोट, और सिंक का मतलब हो जाता है डूब जाना। तो इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो पानी के ऊपर उतराती रहेंगी, फ्लोट करेंगी, और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो डूब जाएंगी। ये रिबन तो शुरू में तो फ्लोट करेगा, जब इसके अंदर पानी भर जाएगा तो ये सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। फैदर का भी कुछ कुछ ऐसा ही रहेगा, मतलब फैदर तो ज़्यादातर एक्चुअली फ्लोट ही करेगा। मार्बल, मार्बल यानी कांच की जो गोटियां आती है ना बच्चे खेलते हैं जिनसे, वो तो डूब जाएगी, लीफ फ्लोट करेगी, स्टोन भी सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, स्टोन यानी पत्थर। तो यहाँ पे बबल और स्टोन तो गारंटीड ही डूब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे। स्टिक भी सिंक हो जाएगी। जो जो सिंक हो रहे हैं मैं उनको सर्किल कर रहा हूँ। पेपर फ्लोट करेगा शुरू में, बाद में सिंक हो जाएगा। स्ट्रॉ भी सिंक करेगा। शूज़ तो डूब जाएंगे और स्पून भी डूब जाएगी पानी में। ओके, तो ये एक्टिविटी करने से बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है और उनको एक प्रकार से ज्ञान भी मिलता है कि भारी वस्तुएं पानी के अंदर डूब जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे पूछने लगे कि बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, वो क्यों नहीं डूबते। उसके पीछे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ओके, वो साइंस है। लर्न टू राइट, अब हम सीखेंगे लिखना। ओके, ड्रॉ द वेल, वेल, वेल का मतलब होता है कुआं। ओके, यहाँ पे हम कुआं बनाएंगे। कलर इट, उसे कलर करेंगे। एंड से द राइम अलाउड, और जो नीचे राइम दी हुई है उसे जोर से बोलेंगे। ओके, तो इसे ड्रॉ कर लेंगे बच्चों आप सभी लोग। सिंग, गाइए। अ बेल फैल, बेल यानी घंटी और फैल यानी गिरना, मतलब एक घंटी गिर गई। इन द वेल, कुएं के अंदर। डिंग डोंग, डिंग डोंग बेल। ओके, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। ओके, तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2 का स्टोरी ख़त्म होती, क्लास फर्स्ट इंग्लिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। यदि आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,